हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल इंट्रॉन बायोलॉजी एकेडमी। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल आर्किटेक्चर बोलो, ऑर्गेनाइजेशन बोलो, अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, है ना, पढ़ने के लिए। तो हेडिंग डाल देंगे, आज की डेट, और कलरफुल पेन यूज़ करेंगे प्लीज़, ठीक है। सो बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। सो आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल्स आर दोज सेल्स इन विच द न्यूक्लियस हैज़ फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल के अंदर स्पेसिफिक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस को एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, और प्लस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स विल बी प्रेजेंट। सो जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे दे विल बी हैविंग अ मेम्ब्रेन। सब नहीं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एटसेट्रा, ये जो ऑर्गेनेल्स है दे विल हैव मेम्ब्रेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको याद रखना है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होंगे दे विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ मेम्ब्रेन। जो ऑर्गन्स होंगे आई विल टेल यू अबाउट दैट। यूकैरियोटिक सेल को देखें, सो इसको हम दो तरीके के अंदर क्लासीफाई करेंगे, मतलब उसके कंपोनेंट्स को, राइट। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर, राइट, इसको हम लिखेंगे, देयर विल बी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड इंट्रा सेलुलर, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेल के बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और इंट्रा सेलुलर, लेकिन हम इंट्रा सेलुलर ना कह के वी विल कॉल इट एज प्रोटोप्लास्ट। मतलब सेल के अंदर जितना भी पार्ट होगा दैट विल बी टर्म्ड एज प्रोटोप्लास्ट। सो दिस विल बी हियर प्रोटोप्लास्ट। क्या आ गया? प्रोटोप्लास्ट। तो एक हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और एक हो गया प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, ओके। दिस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन केस ऑफ एनिमल्स ओनली, ठीक है। मतलब क्या होगा, जो एनिमल, अब एनिमल तो भाई एनिमल सेल तो यूकैरियोटिक सेल है, सो इन केस ऑफ एनिमल सेल्स दिस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड। लेकिन अगर प्लांट के केस में तो यही एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, मतलब सेल के बाहर का पार्ट, एकदम बाहर का पार्ट नहीं, जस्ट सेल के बाहर का पार्ट, इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय सेल वॉल, बिकॉज वी नो दैट प्लांट सेल दे possess सेल वॉल। इन केस ऑफ प्लांट्स यही एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज सेल वॉल। इन केस ऑफ प्लांट्स दिस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय, क्या आ गया आपका, सेल वॉल, ठीक है। नाउ प्रोटोप्लास्ट, सी प्रोटोप्लास्ट इज द मेन लिविंग कंपोनेंट, ठीक है। एक किसी भी सेल के अंदर जितना भी लिविंग कंपोनेंट या फिर जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं, that will be chemical substances, that will be organic substances, that will be living materials, right। कुछ living cells हो सकते हैं, some granules will be there, some fluid will be there। इन सब को हम किसके अंदर क्लासीफाई करेंगे, प्रोटोप्लास्ट के अंदर। सो प्रोटोप्लास्ट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटोप्लास्ट को हम फर्दर किसके अंदर क्लासीफाई करेंगे, वी विल कॉल इट एज अ सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म, राइट। सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ सेल मेम्ब्रेन एज यू नो इट इज अ लिपिड बाइलेयर, ठीक है, दो लिपिड से बनी हुई फॉस्फोलिपिड्स विद सम प्रोटीन्स, इंटेग्रल प्रोटीन्स एज वेल, राइट। प्रोटोप्लाज्म इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ही कह दो, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म को हमने फर्दर क्लासिफाई किया साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर स्कैटर्ड, राइट। सो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर देयर विल बी सेल ऑर्गेनेलीज या फिर सेल ऑर्गेनेल्स। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल विच कंटेन्स द डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है सर, ओके। नाउ ये एक सिंपल फॉर्म में मैंने आपको आर्किटेक्चर बताया, यूकैरियोटिक सेल आर्किटेक्चर, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, जिसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म फर्दर डिवाइडेड इनटू साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। एनिमल्स के केस में दिस विल बी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। सेल वॉल इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ plant cell and some bacteria. So this plants की केस में ये extracellular matrix will be cell wall. So in case of plants this extracellular matrix it will be the cell wall. अब कुछ fundamental differences we will talk about regarding plant cell and animal cell, right। This is eukaryotic cell architecture continued.
ठीक है, कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, राइट। मैं अभी लाइफ साइंस नहीं बोलूँगा क्योंकि आपको फिजिक्स भी पढ़ना होता है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिकल साइंस, सो आई विल कॉल इट एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस दैट यू गाइज मस्ट नो। सो फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो देखो गाइज, प्लांट सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट सेल हैज अ सेल वॉल। सेल वॉल इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल। एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। सो प्लांट सेल दे हैव सेल वॉल, सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट, whereas in case of animal cell, cell wall absent, cell wall क्या है भाई साहब, absent in case of animal cell। plant cell के केस में you will find if we keep them in hypotonic solution, right। अब मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे पूरा सोल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, टर्जिडिटी, फ्लैसिड सेल, राइट। सो दैट विल टेक सम टाइम। आप इतना याद रखो कि अगर हम किसी प्लांट सेल को, ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब क्या है, उसके अंदर सोल्यूट रिलेटिवली कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है, ठीक है। सोल्यूट रिलेटिवली कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है, मतलब थोड़ा कम कंसंट्रेटेड है, ठीक है। सो इफ वी कीप दिस प्लांट सेल इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, इट बिकम्स टर्जिड, ये फूल जाती है, ठीक है। सो इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन अगर हम इस प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखें, सो इट बिकम्स टर्जिड, राइट, इट बिकम्स फुल्ली टर्जिड, ठीक है, इट बिकम्स फुल्ली टर्जिड। अगर हम इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखें तो टर्जिड। वहीं पे एनिमल सेल, ठीक है, इट डज नॉट हैव एनी सेल वॉल, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल नहीं है और इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखे तो एनिमल सेल ब्रस्ट, फूट जाएगी भाई साहब, ठीक है। सो इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन द एनिमल सेल विल बर्स्ट, फूट जाएगी, एनिमल सेल विल गेट बर्स्ट, राइट, एनिमल सेल फूट जाएगी, ऐसे पानी उसके अंदर जाएगा, सोल्यूशन जाएगा एंड इट विल गेट मोर टर्जिड एंड इट विल बर्स्ट समडे, राइट। लाइकवाइज फोटोसिंथेटिक एपरेटस, लाइक जिसको हम लोग प्लास्टिड्स कहते हैं, ठीक है। सो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, दिस प्लास्टिड्स दे आर प्रेजेंट, ठीक है। फोटोसिंथेटिक एपरेटस जिसके अंदर होता है इनसाइड प्लास्टिड्स, ठीक है, प्लास्टिड नॉट प्लास्टिक, ठीक है। अब इस प्लास्टिड का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, उसके अंदर तो वी विल सी जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे और रादर वी विल डिस्कस अबाउट प्लास्टिड। एनिमल सेल सम कुछ सेल्स जैसे यूग्लिना वगैरह हो गया उसके अंदर प्रेजेंट होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अब्सेंट, सो हम लोग कहेंगे प्लास्टिड्स अब्सेंट। सो प्लास्टिड्स अब्सेंट, कोई प्लास्टिड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लाइकवाइज सेंट्रियोल अब्सेंट है ना। व्हाट इज सेंट्रियोल? सेंट्रियोल एक ऐसा सेल ऑर्गन है जो कि सेल को डिवाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट्रियोल्स बेसिकली, सेंट्रियोल ऐसा ऑर्गन होता है, ठीक है। यहाँ पे ये दो सेंट्रोजोम्स होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, ये होता है सेंट्रियोल। तो व्हाट हैपन्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, इसका हो जाता है इसका भी डिवीजन हो जाता है, दो तरीके के, दो में ये कन्वर्ट हो जाता है, एक इस पोल पे जाता है सेल के, एक इस पोल पे, और जो बीच में क्रोमोसोम्स होते हैं उनको खींचने के लिए ये काम आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा, अब इसी साइटोलॉजी के अंदर ही, सेल वाले यूनिट के अंदर ही देयर इज अ चैप्टर नेम्ड एज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसके अंदर डिटेल में बात होगी, ठीक है। तो कनेक्टेड रहना है, ठीक है, कीप कनेक्टेड। इंट्रॉन बायोलॉजी अकेडमी को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो सेंट्रियोल जो है वो अपसेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है क्या कि सर प्लांट सेल डिवाइड नहीं करेगी, बिल्कुल प्लांट सेल डिवाइड करेगी, बट इट डिवाइड्स वेजिटेटिवली, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स जो सेल डिवीजन होता है इन विच meiosis, right, meiosis 1, meiosis 2 happens, that does not happen in most of the plants, that is restricted to some animal cells only, right. Therefore therefore centrioles are absent, centriole absent, सेंट्रियोल अपसेंट, यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है,
सेंट्रियोल प्रेजेंट, सेंट्रियोल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। लाइकवाइज प्लांट सेल के अंदर देयर इज सेंट्रली लोकेटेड लार्ज वैक्यूल, राइट, सेंट्रली लोकेटेड लार्ज वैक्यूल, सेंट्रली लोकेटेड लार्ज वैक्यूल। नाउ वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल एक ऐसा ऑर्गन है, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर भी होता है लेकिन छोटा सा होता है किसी एक कोने पे। वैक्यूल ऐसा ऑर्गन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। देखो प्लांट हमें पता है फोटोसिंथेसिस करती है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस इट फॉर्म्स सम फूड मटेरियल, राइट। सो मोस्ट ऑफ द फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन द प्लांट सेल इनसाइड दिस वैक्यूल। सो जो मोस्ट ऑफ द फूड मटेरियल, स्टार्च, मिनरल्स, कुछ वाटर, कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, ठीक है, सम साल्ट्स, सो दीज आर स्टोर्ड इनसाइड दिस वैक्यूल। इस वैक्यूल के अंदर दैट इज फूड मटेरियल सिंपली, दैट इज स्टोर्ड इनसाइड दिस वैक्यूल। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल हो सकता है प्रेजेंट, ऐसा नहीं कि अब्सेंट है, ठीक है, नॉर्मली अब्सेंट होता है, लेकिन अगर प्रेजेंट है भी तो काफ़ी स्मॉल है। नॉर्मली अब्सेंट लिखेंगे हम लोग, नॉर्मली अब्सेंट, नॉर्मली तो अब्सेंट ही है, बट इफ प्रेजेंट अगर मिल भी गया तो स्मॉल है, ठीक है, देन स्मॉल, काफ़ी छोटा है, ठीक है, बिकॉज वी जनरली डोंट स्टोर अवर फूड, वी स्टोर, ये नहीं स्टोर, बट देर आर सम लिमिटेड ऑर्गन्स फॉर स्टोरेज। जैसे ग्लूकोज को स्टोरेज करने के लिए वी हैव लिवर, ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए सम लिमिटेड ऑर्गन्स आर देयर फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, नॉट एवरी सेल, राइट, स्टोर्स फूड। लाइकवाइज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब कोई एक जगह पे नहीं होता। अब देखो आप इमेजिन करो ना, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कंसिडर दिस एज अ प्लांट सेल, राइट, सो ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल की सेल वॉल वगैरह हो गई, ठीक है, ये प्लांट सेल की सेल वॉल हो गई, और ये प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है ना, ये प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन हो गई, और मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है इस प्लांट सेल का वो इस वैक्यूल ने ऑक्यूपाई कर लिया, दिस वैक्यूल। अब अगर आप देखो मोर देन 90% ऑफ द पार्ट ऑफ दिस प्लांट सेल इज एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल, तब न्यूक्लियस को तो भाई यहीं पे रहना पड़ेगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म तो स्कैटर्ड है, पेरीफेरल है, पेरीफेरी पे है, ठीक है, साइड वाइज है, तो साइटोप्लाज्म ऐसे पेरीफेरी पे रह जाएगा और किसी कोने में यहाँ पे आपका न्यूक्लियस पड़ा हुआ रहेगा। सो इमेजिन करो, है ना, मैंने डायग्राम तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए, आप इमेजिन भी कर सकते हो कि अगर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस सेल अगर वो इस वैक्यूल ने ले लिया है तो भैया न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को साइड में ही जाना पड़ेगा, राइट। सो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज पेरिफेरल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज पेरिफेरल, पेरीफेरी की तरफ है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या है, ऐसे पेरीफेरी की तरफ है, यहाँ पे कोई वैक्यूल नहीं है और है भी तो काफ़ी छोटा है, सो इट इज सेंट्रली लोकेटेड, ठीक है। न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड, न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड, न्यूक्लियस बिल्कुल ऐसे सेंट्रली लोकेटेड है, ठीक है, ओके। यहाँ पे मियोसिस ऑकर्स ड्यूरिंग स्पोरोजेनेसिस। अब मियोसिस क्या है? मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या है कि ये ऐसा डिवीजन है जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है। जैसे मियोसिस ऑकर्स इन जर्म सेल्स। जर्म सेल्स व्हाट आर? जर्म सेल्स आर रिप्रोडक्टिव सेल। इन केस ऑफ मेल इट इज स्पर्म, इन केस ऑफ फीमेल इट इज ओवम, ठीक है। सो इन जर्म सेल्स के अंदर मियोसिस ऑकर्स एट द टाइम ऑफ कपलेशन, राइट, एट द टाइम ऑफ you can say gametogenesis, or at the time of yes, gametogenesis only, at the time of gametogenesis जब गैमेट बनते हैं, right, in case of male it is spermiogenesis, मतलब formation of sperm, and in case of female it is oogenesis, formation of ovum. As we know, sperm and ovum they fuse together to form a zygote, ठीक है। तो उस केस के अंदर जो प्लांट के अंदर होगा, प्लांट के अंदर there will be no sperm, there will be no ovum in case of plant, but there will be sporogenesis, which means formation of spores,
तो मियोसिस जो है प्लांट के अंदर मतलब रिडक्शनल डिवीजन, दैट इज रिडक्शन इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इट ऑकर्स ड्यूरिंग स्पोरोजेनेसिस, मतलब जब स्पोर बनता है, स्पोर आपने देखे होंगे बहुत सारे, ठीक है। सो जब स्पोर बनता है तभी मियोसिस होती है, ठीक है। सो मियोसिस ऑकर्स ड्यूरिंग स्पोरोजेनेसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है, दैट मियोसिस ऑकर्स ड्यूरिंग स्पोरोजेनेसिस, मतलब जब स्पोर का फॉर्मेशन होगा तभी प्लांट के अंदर क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, दैट विल बी द रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, तभी रिडक्शनल डिवीजन होगा। इन केस ऑफ एनिमल्स गाइस, सी देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। सो जब गैमेटोजेनेसिस होगा तब यहाँ पे एनिमल सेल के अंदर, एज इन केस ऑफ ह्यूमंस, राइट। सो मियोसिस ऑकर्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, मियोसिस ऑकर्स ड्यूरिंग, कब होगा भाई मियोसिस, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और स्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोरो मतलब स्पोर, जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, गैमेट मतलब गैमेट, इन केस ऑफ मेल इट इज स्पर्म, इन केस ऑफ फीमेल इट इज ओवम। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, स्पोरोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ स्पोर एंड गैमेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो ये बेसिक सा मैंने आपको डिफरेंस बता दिया इन केस ऑफ बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल और यूकैरियोटिक सेल, राइट। बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। दोनों जो है, ये दोनों भी जो है, दे आर द एग्जांपल ऑफ दिस यूकैरियोटिक सेल। अब आगे की वीडियो में या फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे, विल टॉक अबाउट द डिटेल अकाउंट, ठीक है, साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ी सी बात, और further that is cytoplasm, cell organelles और nucleus, further cell organelles that are classified based on their membrane, उसके बारे में बात करेंगे। note it down। तो अब इस साइटोप्लाज्म को थोड़ा सा और क्लासीफाई करते हैं। जैसा मैंने कहा कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक तो न्यूक्लियस आ गया और सेल ऑर्गेनेल्स। सो साइटोप्लाज्म इज हैविंग सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स है साइटोप्लाज्म के अंदर, एंड उसी साइटोप्लाज्म के अंदर देयर इज न्यूक्लियस। अब ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनके अंदर विच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, सिंगल लेयर्ड है या डबल लेयर्ड है, बेस्ड ऑन द मेम्ब्रेन इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेम्ब्रेन्स, राइट, डबल मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड, तो डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन यानी कि एक ही मेम्ब्रेन, कौन से सेल ऑर्गेनेल को एक ही मेम्ब्रेन है, एंड देयर आर सम सेल ऑर्गेनेल्स विच डोंट हैव एनी मेम्ब्रेन, ठीक है, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे भी है जिनके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, सो नो मेम्ब्रेन, राइट। सो डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन एंड नो मेम्ब्रेन, ओके। सो टू ऑर्गेनेल्स है जिनके अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती है, वन इज प्लास्टिड यानी कि आपका क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर द टू ऑर्गेनेल्स। ये ऐसे दो ऑर्गेनेल्स हैं जिनके ऊपर दो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। सिंगल के अंदर आ गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी बॉडीज यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह दो, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को सिंगल मेम्ब्रेन होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को सिंगल मेम्ब्रेन होती है, प्लस आपके आ गए लाइसोसोम्स, सुसाइडल बैग्स इनको कहा जाता है, लाइसोसोम्स को। अच्छा, कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी है जिनको कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो वो कौन से आ गए, सो दैट इज राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स, ठीक है। ये दो ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनको कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, वन इज राइबोसोम एंड अनदर इज सेंट्रोसोम, ठीक है। चलो, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि साइटोप्लाज्म इज अ साइट इन विच मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस, ठीक है। सो
साइटोप्लाज्म इज अ साइट ऑफ मल्टीफेरस एक्टिविटी एज आई सेड, ठीक है। तो मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहाँ पे होगी? साइटोप्लाज्म। आप देख सकते हो क्यों? क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल जो है साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। लाइकवाइज न्यूक्लियस जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर है। देयरफॉर साइटोप्लाज्म के अंदर मोस्ट ऑफ द most of the multifarious activity, most of the metabolic activity considering both anabolism and catabolism, दोनों के दोनों they constitute metabolism। पूरा मेटाबॉलिज्म ही साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, ठीक है। इट इज़ अ हाई सेंटर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हमेशा साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहेगा। जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसलेशन वगैरह होगा, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह होगा, ठीक है, ट्रांसलोकेशन वगैरह होगा। सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ प्रोटीन वगैरह बनाएगा, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा। लाइसोसोम अपना काम कर रहा होगा, राइबोसोम भी अपना कुछ काम कर रहा होगा। लाइकवाइज प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा होगा, एटीपी बना रहा होगा। प्लास्टिड जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आ गया, वो भी क्लोरोफिल वगैरह बना रहा होगा इन केस ऑफ प्लांट सेल। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी भैया हमेशा जो है साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है, ठीक है। देयरफॉर साइटोप्लाज्म इज हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेंटर, साइट ऑफ मल्टीफेरस एक्टिविटी, ठीक है। सो ये ओवरऑल व्यू हो गया। नाउ वन बाय वन यूकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में मैं अगली वीडियो के अंदर बात करूंगा, ठीक है। ये बस एक इंट्रोडक्शन था, जितना भी 20-25 मिनट का वीडियो हुआ होगा इसको देख लो, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे सेल वॉल की, ठीक है। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।